अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में। आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो टॉप किस्म की खबरें निकाल के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो सारा दिन की मसालेदार खबरें हैं मैचेस के अलावा, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान का स्टार्ट रहा उस पर बाद में एंड पे जाकर थोड़ी सी बात करेंगे। जो टेस्ट मैच का आज का थोड़ा सा दिन था, थोड़ी सी जो खबरें रह गई हैं। अभी नसीम शाह और जाहिद महमूद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने क्या था वो थोड़ा सा एंड पे जाके बात करेंगे। पहले बात करते हैं भाई जो खबरें निकाल के सामने लेके आए। HBL PSL की डेट अनाउंस हो चुकी है और वेन्यू डिसाइड हो चुका है कि ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे हो रही है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि भाई रमीज़ राजा साहब का बयान आ गया एशिया कप पे और पिचेस पे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे भाई नसीम शाह और आज नसीम शाह थोड़े अपने राइट शोल्डर पे थोड़े से परेशान नज़र आ रहे थे, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे भाई हारिस रऊफ आज के दिन पे मैदान में नज़र नहीं आए, वो क्यों नज़र नहीं आए, उस पर बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हम एक झुंड बना के यहाँ पे काम कर सके और आपके व्यूज़ और आपकी ये सारी ख्वाहिशात भी यहाँ पे पूरी की जा सके। आप जो जिस किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी भाई को मोटिवेट भी करो यार। चलें पहली खबर पे निकल के सामने आते हैं। जो पहली खबर है HBL PSL की खबर निकाल के लेके आए हैं। HBL PSL की डेट और वेन्यू डिसाइड हो चुका है। डेट 9 तारीख को पूरी टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जमा होंगी, यानी कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच खेला जा रहा है। वहाँ पे उससे पहले आपने मुल्तान में जमा होना है। 9 तारीख को वहाँ पे टीमों ने रिपोर्ट करना है। उसके बाद 13 तारीख को पहला मैच और ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान को इस टाइम मिली है और बहुत अच्छा है कि लाहौर कराची ये सारे अपने ओपनिंग करवा चुके हैं। अब मुल्तान को दी गई है एक नए शहर को, तो ये उनके जो शहरी हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो भी अपनी नज़र से PSL को सपोर्ट करें। जैसे पिछले साल मैचेस हुए मुल्तान में भी, उनको मुल्तान ने बड़ा अच्छे से क्राउड ने यहाँ पे सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा क्राउड ऐसा है कि पूरा सपोर्ट करने वाला है क्राउड। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो गई, उसके बाद जब ये डोमेस्टिक सीज़न आए थे। पाकिस्तान आपको पता है पाकिस्तान के शहरी नहीं जाते यहाँ पे देखने के लिए, हम फैंस नहीं जाते ज़्यादातर डोमेस्टिक का सीज़न देखने के लिए। लेकिन क्या था कि हम ये चाहते थे कि कोई इस तरह की PSL लीग आए या कोई इंटरनेशनल मैचेस आएँ जो हम पाकिस्तान में लाइव जाके स्टेडियम में बैठ के देख सकें। तो वो अब लम्हा आ गया। अब पिंडी से भी हमने करवाया। अब सारे यानी कि पिंडी, लाहौर, कराची और मुल्तान ये 4 वेन्यू डिसाइड हो चुकी हैं HBL PSL के लिए। HBL PSL का ओपनिंग मैच लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान के दरमियान 13 तारीख को खेला जा रहा है। उसी दिन ओपनिंग सेरेमनी होगी वहाँ पे। उसके बाद 9 तारीख को टीमें मुल्तान में जमा होंगी और रिपोर्ट करेंगी PCB को। तो बहुत अच्छे ये न्यूज़ निकल के सामने, मैंने कहा चलो भाई के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर बाद में हम लेट हो जाते हैं। तो आज मैं फ्री था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं आपके खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी खबर लेके। इसके अलावा बात करते हैं भाई जो दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है। रमीज़ राजा आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया बॉक्स में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मीडिया बॉक्स में उन्होंने एंकर्स का और जर्नलिस्ट का सामना किया। वहाँ पर उनसे पूछा गया पिचेस के बारे में कि आपने पिच इस तरह की है। वो कहते हैं नहीं, हम क्यूरेटर का थोड़ा सा मसला है, इस तरह हो गया था और पिच मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये इस तरह की पिच निकल के आई है कि पहले दिन ही 500 स्कोर बन गया और पिच कोई बॉलर को हेल्प नहीं कर रही। तो अब जब आप लोग आते हैं बोर्ड में तब आप लोग, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग रमीज़ राजा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप लोग आते हैं बोर्ड में, आपने आते ही सबसे पहले ड्रॉप इन पिचेज़ और पाकिस्तान से बाहर से हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा रहे हैं, हम वहाँ से ला के पिचेज़ यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे दावे पता नहीं कहाँ गए। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप मैच हारे तब भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे शोर मचाया था कि हम अपनी पिचेज़ को चेंज करेंगे, हम उन्हें लेके आएंगे ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेज़ उनके लेकर जहाँ पे बाउंस मिले हमें थोड़ा सा। लेकिन आज जो ये बॉल अब ये पिंडी में जा गया, पिंडी में बैठना शुरू हो गया, तो हम किसी और शहर के पिच पे क्या बात करें। तो आपको तब नज़र आना चाहिए था जब हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे। एक डीमेरिट पॉइंट हमें वहाँ पर मिल चुका है। ये वही क्यूरेटर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक की भी पिचेज़ बनाई हैं, जिन्होंने अब इंटरनेशनल की विकेट्स भी बनाई हैं। तो पिचेज़ पे आप किस तरह अपने आप को साइड पे करके कह सकते हो कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, हालांकि आपने बताया होगा हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और मैनेजमेंट से पूछा जाता है या फिर चेयरमैन बताता है कि हमें इस तरह की पिच तैयार करके दो, तो हमारे या तो ये क्यूरेटर्स बिल्कुल ही वैसे विकेट बना देते हैं जिसमें पूरा बॉलिंग पे डिपेंड हो जाती है, और अगर कभी बना देते तो ऐसे बनाते हैं जिसमें सारी बैटिंग को हेल्प करना शुरू कर देती है। तो हम किससे पूछेंगे, किससे बात करेंगे। हम किसी से पूछते हैं तो वो गलत हो जाता है, फिर हम पे तनकीद की जाती है कि भाई कुछ लोग बैठ के इस तरह बोलते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। अगर हमें ना बोलने का मौका दिया जाए तो
लेकिन हमें पूरा भर के मौका दिया था, ये लो हमारे ऊपर बोलो, फिर हम आप लोगों को हम भी तनकीद का निशाना बनाते हैं तो फिर आप लोगों को बुरा भी लगता है। तो भाई लोग रमीज़ अजहर साहब से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई ये पिचेज़ आपने अपने कहने पे हमें बस एक बात का जवाब दे दें कि आपने के कहने पे तैयार हुई थी या किसी और मैनेजमेंट या बाबर आजम ने कहा था मुझे ऐसी पिच चाहिए। ऐसी पिच क्या करनी थी आपने जहाँ पे आपको बॉलिंग की बैटिंग की वो सारी मदद मिल रही है। और ये अब मैच भी जो है ये सारा रह सिर्फ इस चीज़ पे गया सेंचुरीज के, उन्होंने 4 सेंचुरियाँ मार दी हैं। अब हमारे कल इंशाल्लाह बाबर आजम कह रहा हूँ, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक भी सेंचुरी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। क्या पता वो 200 भी कर जाए, इनमें से कोई 200 कर जाए, शायद दोनों ही 200 कर जाए, 150 कर जाए। तो वो अब तो कल पे डिपेंड करता है। पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जब आएंगे। बॉलिंग आगे जेम एंडरसन कर रहे होंगे, आज उनकी भी बॉल शुरू में थोड़ी स्विंग हुई लेकिन उसके बाद वो भी सीधी, अब देख लें उनकी बॉलिंग स्ट्रेटजी कितनी अच्छी रही है। उन्होंने कोई इधर उधर फालतू बॉलिंग नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये किया कि हमने विद इन स्टम्प्स बॉलिंग करनी है, चाहे हमें यहाँ पे रन पड़े जो भी हमने यहाँ पे करनी है बॉलिंग। या तो यहाँ LBW का चांस होगा, सॉरी, या तो यहाँ पे LBW का चांस होगा या फिर स्टम्प आउट होंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी आपको बना के दिखाई है कि भाई इस तरह अगर पिच है तो हमने यही बस करनी है, हमने बाहर बॉल नहीं करनी। जहाँ पे बाहर बॉल करते वहाँ पे हिट्स खा रहे थे, ये भी चौके खा रहे थे, और एंड पे जब आगे बढ़ के छिक्के भी खाए हैं तो ये अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने सिर्फ वो भी विद इन स्टम्प बॉल आ रही थी तो आगे बढ़ के छिक्के मारे हैं। कोई इसमें आपने कोई है नहीं, पिच इतनी थकी हुई पिच है कि आप यहाँ पे 5 दिन भी खड़े रहें तो आप बैटिंग कर सकते हैं। वो अगर आप ना गलत हिट मार के आउट हो तो ये आपको विकेट बाय नहीं करेगी या कोई बॉल पड़ के अंदर नहीं आएगी जिसपे आपको ये टेंशन होगी बॉल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़ जाएगी तो अंदर आके तो आपकी विकेट्स वगैरह ले सकते। ये बहुत ही थकी हुई पिच है। अगर आप गलत शॉट ना खेलें या गलत LBW ना हो तो आप यहाँ पे चाहे 5 दिन भी खड़े होकर अंदर हैं, ये विकेट ऐसी है। तो हम किसी को यहाँ पे क्या ब्लेम करें, किसी को क्या कहें। हमारे क्यूरेटर्स ने अगर ऐसी पिच बना दी है तो हम अपने क्यूरेटर्स को क्या कह सकते हैं, क्योंकि इतनी देर से यही 30 सालों से बना के दे रहे हैं पिचेस। अब इतनी देर से हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट अब ये 17-18 साल बाद टीम आई है, तो जब उनको पता चला कि भाई अब उनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि आगे हमने मुल्तान में खेलने जाना है, कराची जाना है, तो वहाँ पे वैसे भी वहाँ पे भी क्या कौन पिच बनाएगा, यही क्रिएटर्स बनाएंगे। तो ऐसी पिच ही मिलेगी, या तो बैटिंग को पूरी मिल जाएगी या बॉलिंग को पूरी मिल जाएगी। किसी को ऐसी पिच नहीं मिलने वाली जो दोनों को हेल्प करेगी, ना वो दोनों को हेल्प करेगी ना कोई मैच जीतेगा। अब ये ड्रॉ की तरफ मैच जा रहा है। अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ पे संभल जाती है तो सिर्फ ये ड्रॉ ही होगा, कोई मसला ही नहीं है इसमें कि आपको कोई नज़र ही नहीं आ रहा इस मैच का कोई रिजल्ट निकलता होगा। हालांकि ब्रेंडन मुकल्लम ने कहा था कि हम रिजल्ट की तरफ जाने की कोशिश करें, लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे इस तरह की पिच है या इस तरह की हमारी आगे बॉलिंग या बैटिंग लाइनअप है जिसपे हम अपनी स्ट्रेंथ जैसे समझते हैं। हमारी बॉलिंग लाइनअप वो इतनी एक्सपोज हुई है, उन्होंने 500 रन खाया एक दिन में। और कल का जो रिकॉर्ड है मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो कल रिकॉर्ड बने हैं। और जो जाहिद महमूद ने भी अपना रिकॉर्ड बनाया, डेब्यू पे 235 खाए हैं उन्होंने, तो उनका भी पहले नंबर पे आ गए हैं। तो उनके लिए कोई ड्रोना ख्वाब ही रहा है डेब्यू करके। और अब बाबर आजम को अगले मैचेस में चाहिए कि अगले मैचेस में जाकर कुछ अच्छा सा कुछ करें और कोई स्पिनर लेके आएँ जिसमें एक भी ना सारा बना। आगा सलमान को लेके आए लेकिन उनका कोई रोल नज़र आया नहीं है मुझे। बॉलिंग के टाइम उनसे सिर्फ 4 से 5 ओवर करवाए गए हैं। तो किससे बात करें, क्या कहें, हम यहाँ पे बैठ के बोलते हैं, बस इनको समझ नहीं आती। जब समझ आएगी तब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका होता है। बस हम ये चाहते हैं कि बस इस पिंडी के स्टेडियम को कोई डीमेरिट पॉइंट ना मिले, क्योंकि फैंस के लिए बहुत ये मुश्किल हो जाएगा कि वो जाके स्टेडियम मैच देखना चाहते होंगे लेकिन उनका स्टेडियम अवेलेबल ही नहीं होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो हम चाहते हैं, हम दुआ को हैं कि इनको खुद ही शर्म आ जाए कि हमने इस तरह की पिचेस नहीं बनानी जिसपे हम एक दिन 5-5 स्कोर गए। और रमीज़ अजहर साहब जो आज मीडिया के सामने आए तो वो बस आए बाएँ शायद इधर उधर करते नज़र आए हैं, मुझे कोई उन्होंने प्रॉपर जवाब देते हुए मुझे नज़र नहीं आए। तो बात रही 2023 का एशिया कप, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है। उनसे बार बार एक ही बात सवाल पूछा जाता है कि क्या इंडिया आ रहा है पाकिस्तान, इंडिया आ रहा है पाकिस्तान, तो उनसे यही पूछा जाता है बार बार। लेकिन उनका एक ही जवाब होता है, इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे खेलने के लिए। अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम कोई न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाएंगे। उनसे पूछा गया, साफ़ी ने पूछा कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे UAE वगैरह में शिफ्ट करेंगे अपना टूर्नामेंट एशिया कप 2023 का जो पाकिस्तान को मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, अगर इंडिया नहीं भी आती तो हम उनके बगैर भी हम श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये टीमें लेके हम अपना करवा देंगे यहाँ पे एशिया का। तो यार आप लोग भी थोड़ा सा मिल बैठो, इंडियन बोर्ड के साथ बात कर लो कुछ। हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर एक मैच देखने को हमें मिले, कोई ऐसा ना चीज़ मिले जिसमें
हमारे फैंस के लिए हम चाहते हैं हमारे सामने विराट कोहली ये चीज़ें सारे हमारे सामने परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हम इनको अपने सामने देखें। लाहौर के कदाफी स्टेडियम हम कब से वेट करें यहाँ पे भी कोई जब मैच आए तो हम यहाँ पे दोबारा देखने जाएँ स्टेडियम में। यहाँ पे जब हमारे सामने रोहित शर्मा और उधर जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे हों, इधर से हमारे शहीन अफरीदी लगे हों, हालांकि वो अवेलेबल पता नहीं कब तक होते हैं नहीं होते अब, क्योंकि वो कल सपोर्ट करने के लिए टीम को पहुंचे तो हुए थे। उनके साथ वो वाइस कैप्टन शादाब खान भी थे, उन्होंने ट्वीट भी की वहाँ पे पहुंच के, तो बड़े अच्छे तरीके से वो मिल भी रहे थे। पीसीबी ने भी अपने पेज पे लगाया हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान यहाँ पे विजिट यहाँ पे बैठ के अपनी टीम को सपोर्ट करें, तो अच्छा गेस्चर दिया उन्होंने अपने पूरे नेशन को कि भाई इस तरह सपोर्ट करो, हम सपोर्ट करते हैं लेकिन आप भी तो कुछ आगे से करके हमें दिखाएं जिसमें हमें पता लगे कि भाई ये टीम खेल रही है या लड़ रही है। आज नसीम शाह आए थोड़े से, अब मैं थोड़ी सी अभी इन डिटेल में आया तो मैं थोड़ी सी और डिटेल में थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि नसीम शाह और जाहिद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनसे सवाल पूछे गए कि भाई आप पिच के बारे में क्या कहते हैं, तो इस तरह वो कहते हैं मेरा कोई नज़रिया नहीं है मैं पिच के बारे में कुछ कहूँ, मैं बस इतना कहता हूँ मुझे जो रोल दिया था मैंने जाकर बॉलिंग करनी है। अब मेरे से बॉलिंग नहीं हो रही थी, यानी कि बॉलिंग वैसे नहीं हो रही थी, तो मैं अपनी एफर्ट कर रहा था, फिर भी अल्लाह ताला ने हेल्प दी कि उन्होंने 3 से 4 विकेटें वहाँ पे ले ली, 3 ली हैं मेरे ख्याल उन्होंने विकेट। तो बड़ा उनसे जाहिद मुझसे भी सवाल पूछे गए थोड़े बहुत कि भाई आगे, तो वो उन्होंने भी इधर से आए पाएँ शायद कि बस ठीक है शुक्र है अल्लाह का, इस तरह वो जो बातें कर रहे थे आपने भी देखा होगा, थोड़ी देर पहले इंटरव्यू आया उनका। तो नसीम शाह भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बस इधर बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई तो आना ही होता है, तो रोज़ कोई ना कोई नया बंदा भेज देते हैं ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके करो और अपने आप को बस जस्टिफाई करके जल्दी से बाहर आ जाओ। तो हम किससे बात करें किसको कहें ये हमें नहीं पता। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई जो आज हारिस रऊफ नहीं आए स्टेडियम में नज़र नहीं आए खेलने के लिए, तो उन पे ये हुआ था कल जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो वो बॉल को जब रोक रहे थे तो उनका एकदम से वो घुटना उनके ऊपर आ गया बॉल के ऊपर, तो वो जिस तरह उनकी डाइव मारते हैं वो डाइव मार के बॉल रोकने लगे थे तो उनका घुटना बॉल के ऊपर आया और उनकी हल्की सी यहाँ पे खिंचाव राइट साइड के लेग पे महसूस हुआ है, जिसकी वजह से वो आज नहीं मैदान में उतरे और ना उन्होंने बॉलिंग किया। उन्होंने कल के अपने 13 या 17 ओवर करवाए हुए, तो उन्होंने कल अपने बस वही ओवर कराए थे, उसके बाद वो नहीं आए आज मैदान में। तो उनके बारे में ये अपडेट है कि वो इंजर्ड नहीं है, वो आपने टेंशन ले लिया, वो बस खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हो सकता है कल आपको नज़र आ जाए। यानी कि अब कल तो पाकिस्तान बैटिंग है, जब अगली इनिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जब अगली इनिंग आए तो वो आपको बॉलिंग करते हुए दोबारा दिखाई दे सकते हैं। वो उनकी इंजरी नहीं है, मैं बार बार यही बताऊँगा भाई इंजरी नहीं है उनको, वो बस खिंचाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो बॉल के ऊपर आ गई थी उनकी पूरी टांग, तो वो थोड़ा सा उनको घुटने के पास से थोड़ा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बाकी वो ओके हैं। वो अगली इनिंग में आज वो थोड़ा सा यहाँ पे बांध के बैठे हुए थे, जब वो उनकी तरफ कैमरा गया स्टेडियम से, जब वो कैमरा कवर कर रहे थे तो कैमरा जब पवेलियन में गया तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे अपने स्टैंड में, तो वहाँ पे उन्होंने अपना थोड़ा सा घुटना वगैरह बांधा हुआ था, लेकिन अब वो ठीक है। उसके बारे में उनके बारे में आपने कोई टेंशन लेनी, वो बिल्कुल फिट है। वो हो सकता है अगली इनिंग में आपको बॉलिंग करते मेरे नज़र भी हैं। उसके बाद नसीम शाह उनका भाई ये राइट शोल्डर है, वो जिससे बॉलिंग करते हैं, वो खिंचाव का शिकार हुआ था उनका, वो भी जब बॉलिंग से जब आज सुबह मैच स्टार्ट होना था, यानी कि आज का दिन जब स्टार्ट होना था तो मैच शुरू होने से पहले वो अपने आप को फिजियो को दिखा रहे थे, अपने ये शोल्डर को, और अपने आप को कवर करवा रहे थे। तो भाई हमें ये है कि बस वो 19 साल का लड़का, आप उस पर इतना दबाव ना डालो कि आप लोग आज उनसे ओवर करवाई जा रही थी या जाहिद महमूद ने 30 ओवर कर दिए होंगे, और उसके बाद नसीम शाह को दे ले 20-22 ओवर इन्होंने भी कर दिए। तो भाई अब एक ही बॉलर आपको पता लग जाता है कि भाई ये विकेट ले रहा उससे ही ओवर करवाई जाओगे, उनसे ओवर करवाई जाओगे, तो यार आप कोई प्रॉपर अपने लेके आप यहाँ पे अब्बास की याद आती है, यहाँ पे अमीर हमजा की याद आती है, यार कोई और अच्छे बॉलर होते। मोहम्मद अली ने बेशक 1 आउट कर दिया, तो लेकिन उसमें 2 आउट किए उन्होंने इस इनिंग में, तो अभी तक वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। जिस मैं सीधी बात कहूँगा यहाँ पे बैठ के, मुझे वो चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई कि जो आपको मीर हमजा में या मोहम्मद अब्बास जो आगे करके बॉल आगे अंदर लेके आते हैं LBW में, तो वो बड़ी अच्छी मुझे उनकी बॉलिंग लगती है। आपने उनको नहीं चांस दिया, लगे वो काउंटी में परफॉर्म करके आए थे, फिर भी आपने नहीं रखा, तो वो आपकी फिर अब मर्जी है। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बॉल उठा देते हैं ऐसे खिलाड़ियों के लिए, ऐसे प्लेयर्स के लिए, लेकिन अगर आप लोग नहीं करना चाहते जब तक ऐड आप नहीं करेंगे, लेकिन तब करेंगे। देखिए सीरीज़ में नहीं परफॉर्म होगा, अगली सीरीज़ में लेके आ जाएँ, तो आपको इस सीरीज़ में क्या मसला है, आपको खुद चांस लेना पड़ता है भाई, अपने सीनियर बॉलर साथ रखो। आप सारे न्यू ने हम कहते हैं यंगस्टर्स को चांस दें, लेकिन इतना नहीं कहते कि भाई उनको सारों को बाहर कर दो सीनियर्स को और यंगस्टर्स, बीच में 2 यंगस्टर बॉलर यहाँ पे होते हैं, सॉरी
सीनियर बॉलर यहाँ पे होते तो आपके मैच के रिजल्ट कुछ और हो सकते थे, आपको शायद 500 स्कोर ना पड़ता। शहनशाह अफरीदी बाहर हैं इंजरी की वजह से, चलें वो अब उनकी मर्जी है, लेकिन आपने नसीम शाह पे और जो हारिस राव की इंजरी है उसमें मैंने आपको अपडेट दिया कि वो दोनों फिट हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इन्होंने इशू था, लेकिन अभी नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया, उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग ठीक, वो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसके अलावा उनसे बाकी भी जो बात हुई है, इस जराए से निकल के जो खबरें निकाल के लाया हूँ, उसमें भी हारिस राव ने यही कहा कि भाई बस ठीक है कि चाहो है, मैं अगली इंशाल्लाह इनिंग में अवेलेबल हूँगा। तो ये सारी खबरों का निचोड़ जो मैं लेके आया हूँ वो सारी ये कि भाई आपने बस मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हम इस तरह जुड़ के और गठ बना के यहाँ पे बैठ के तबसरा और अपने रिव्यूज़ और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना पता है हम सिर्फ अपना बैठ के यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं या कोई उनके कंडीशंस पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनको जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे बड़े प्लेयर्स हैं, इनको सब कुछ ज़्यादा पता है। और बड़े मैं सबसे ज़्यादा मैं फैंस को यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा कि जो वेस्टर्न स्टेडियम में और कल की हालत देख के भी आज भी फैंस पहुँचे स्टेडियम में और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया टीम को, और वहाँ से जेम एंडरसन के भी नारे मारते हुए नजर आए थे और बेन स्टोक्स भी कह रहे थे, उनको भी नारे मार रहे थे, यानी कि उनके हक में भी आवाज़ें, यानी कि नारे मारे, बेन स्टोक्स के नाम के नारे मारे थे, जेम एंडरसन को मारे थे, फिर बाबर आजम को, यानी कि सारे वो चेयर्स कर रहे थे। तो बड़ा मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो स्टेडियम में इस तरह आए और उन्होंने सपोर्ट किया। तो आगे भी 3 दिन पड़े हैं, आपने जाना है, जाके सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई लेटेस्ट खबरें निकल के आएंगी तो इंशाल्लाह मिलते हैं। सुबह ही बनाएंगे वीडियो और सुबह बना के इंशाल्लाह मैच के बाद देखेंगे अब क्या निकाल। अब इंशाल्लाह सुबह सेंचुरियाँ होने जा रही हैं, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। तब तक अपना अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।